क्या आपने सोचा है, एक बच्चा जिसका डीएनए 3 लोगों से आता हो, माँ, बाप और फीमेल डोनर, ये साइंस फ्रिक्शन है कि सच? आज मैं जवाब दूंगी इन सब इम्पोर्टेंट सवालों का जो हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा। व्हाट हैपेंड? ऐसा क्यों किया गया? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती क्या है? ये सब कहाँ हुआ? कैसे काम करती है ये टेक्निक? कब शुरू हुआ? कितने बच्चे पैदा हुए अब तक? क्या ये लीगल है हर जगह? क्या एथिकल कंसर्न्स है? क्या डोनर बच्चे की माँ कहलाती है? इसके फायदे क्या है और रिस्क क्या है? इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगी आपको। व्हाट हैपेंड? 2023 से पहले दुनिया के पहले ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनमें डीएनए 3 लोगों से आता है, माँ, बाप और फीमेल डोनर। ये प्रोसीजर यूज किया गया जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी। ये फिर 3 पेरेंट बॉडी टेक्निक है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि माँ के माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफर होने वाली डिजीजेस से बच्चों को बचाया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होती है एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीन। अगर ये खराब हो तो बच्चा सीरियस इलनेस के साथ पैदा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती क्या है? ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो माँ से बच्चे को मिलती है। ये अफेक्ट कर सकती है दिल दिमाग और मसल्स, और कई बार तो ये बीमारियां फैटल होती हैं बचपन में ही। और सबसे बड़ी बात, ये इनक्यूरेबल है। ये सब कहाँ हुआ? ये प्रोसीजर यूके में किया गया अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और इससे अप्रूव किया गया था ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी, HFEA। कैसे काम करती है ये टेक्निक? प्रोसेस काफी फैसिनेटिंग है। माँ के एग से न्यूक्लियर डीएनए निकाला जाता है जो जेनेटिक्स का 99% होता है। डोनर के एग में डाला जाता है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होता है और उसका डीएनए रिमूव कर दिया जाता है। फिर इस एग को बाप के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और फिर एम्ब्रियो को माँ के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। रिजल्ट, बच्चे का डीएनए कुछ इस तरह होता है। 99.8% माँ बाप से और 0.2% डोनर से। कब से शुरू हुए? बर्थ 2023 में शुरू हुए, लेकिन रिपोर्टिंग 2025 में हुआ। कितने बच्चे पैदा हुए? यूके में अब तक 5 से कम बच्चे एमडीटी से पैदा हुए। क्या ये लीगल है? नहीं, ये कुछ ही कंट्रीज में लीगल है। मेक्सिको में ये पहले किया गया विद डिफरेंट रूल्स। यूएसए में बैन है, यूके में ये लीगल है। एथिकल कंसर्न्स क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये डिजाइनर बेबीज का फर्स्ट स्टेप है। क्या हम आई कलर, IQ भी चूज करने लगेंगे? दूसरा कंसर्न, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी अननोन है। ये अभी भी डिबेट का इशू है साइंटिस्ट, एथिसिस्ट और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच। डोनर माँ होती है? नहीं, डोनर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस मैच नहीं करते। मतलब बच्चा डोनर जैसा दिख नहीं सकता और ना ही ट्रेट इनहेरिट कर सकता। फायदे क्या है? जेनेटिक डिजीज से प्रोटेक्शन और पेरेंट्स को चांस मिलता है खुद हेल्दी जेनेटिकली बच्चा पैदा करने का। साइंस का एक बड़ा ब्रेक थ्रू। रिस्क क्या है? रिस्क और लिमिटेशन 100% गारंटी नहीं है। बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट फुली अननोन है।